वेलकम टू टेफ सीरीज। जो छात्र सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आयोग ने जो एग्ज़ाम डेट आपकी निकाल दी है। जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये आपका 27 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है। और ये परीक्षा आपकी 10 से 12 के बीच में होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आप जो है इसी एग्ज़ाम में अच्छे से लगेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टोटल पद हैं आपके वो 1262 पद हैं, ठीक है। और 1262 पदों के लिए 41,037 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। तो ये जान लीजिए कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, ठीक है, और टाइम बहुत कम है। तो उसके लिए आपको अच्छे से लगना होगा। और बाकी अगर हम देखें तो अगर आप देखें प्री के लिए जब इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं तो जो आपकी कट ऑफ रखी गई है वो 71.87 रखी गई है। और आप अब मेंस के लिए जा रहे हो तो समझ जाइए कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको जो है जी जान एकदम फूंकनी पड़ेगी। अब पैटर्न आप जानते हैं, पैटर्न आपका क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं। पैटर्न आपका 30 प्रश्न हैं आपके हिंदी के, परिज्ञान और लेखन योग्यता के। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के आपके 15 प्रश्न होंगे, सामान्य जानकारी के 20 और 15 प्रश्न कंप्यूटर और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अवधारणा के क्षेत्र में पूछे जाएंगे। और 20 प्रश्न जो है वो यूपी से पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश से। तो टोटल 100 प्रश्न है। अब अगर अंतिम रूप से आपको चयन लेना है तो आप जानते हैं कि प्री में आपका 71 के आसपास कट ऑफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए और जिस तरह का माहौल है थोड़ा पेपर आउट ना हो, ये भी आपको मनाना पड़ेगा भगवान से कि पेपर आउट ना हो, किसी की धांधली ना हो। तो प्रभु से ये भी जो है हमें जो है उम्मीद लगानी पड़ेगी। अगर ये सारी उम्मीदें आपकी टिकी रहती हैं तब उसके बाद अगर आप 80+ स्कोर करते हैं, ठीक है, 80+ अगर आप स्कोर करते हैं तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन का चांस बनेगा। अब 80+ स्कोर करने के लिए रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? तो 80+ स्कोर करने की जो रणनीति है वो देखते हैं। जैसे यूपी विशेष है तो यूपी विशेष को अच्छे से करिए, बहुत सारे शॉर्ट्स चैनल पर डाल दिए गए, उनसे रिवाइज करिए। कई सारे जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे कई सारी आपको PDF और इमेज मिलेगी, वहाँ पे जाके चीज़ों को रिवाइज करिए। क्विज बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए, क्या करिए, क्विज बहुत ज़्यादा सॉल्व करिए, टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाइए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस जब खूब रहेगी क्योंकि सवाल वहीं से आते हैं, ठीक है। तो यानी आपको मेन टारगेट यूपी विशेष का सोचना है, गलत ना करें। अब यूपी विशेष में सेंसस भी पूछा जाएगा आपका, ठीक है, जनगणना पूछी जाएगी, उसको भी देख लीजिए कौन से जिले में पक्षी अभ्यारण्य है, ये सब चीज़ें अच्छे से इसको रट ला लीजिए, ठीक है। सामान्य जानकारी जीके में आपका देखते हैं क्या भी कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपके नहीं जाने चाहिए। हिंदी तो आपको किसी भी हालत में गलत नहीं करनी है। अगर आपने हिंदी गलत कर दिया तो आपका कोई चांस नहीं बचेगा। तो हिंदी में 30 में कोशिश करिए कि आप 25 से 28 के बीच में रहने का प्रयास करें। रीजनिंग में कोशिश करिए कि 15 के 15 सवाल आपके निकल जाएं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। यूपी में भी आपको मान चलिए 16 प्रश्न निकालने होंगे, ठीक है। कंप्यूटर में प्रैक्टिस करिए ताकि आपका यहाँ से 12 सवाल निकल सके। इस तरीके जब आप सवाल निकालेंगे, और क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 84 क्वेश्चन करेक्ट किया और आपने 16 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो 1/4 से आपका जो है 4 चला गया, यानी आपका नेट 80 बनेगा। यानी टोटल अगर 100 अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो होना भी नहीं है। तो टोटल आप 100 क्वेश्चन क्या करें, अटेम्प्ट करें। और 100 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे उसमें से आपको कितना सही करना पड़ेगा, 84 सही करना पड़ेगा। अगर 16 रॉन्ग भी हो गया तब भी आपका नेट 80 बन जाएगा। इस पर आपका चांस बहुत ही मैक्सिमम आपका रहेगा, क्योंकि आपकी टंकड़ परीक्षा भी होनी है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका होना है, तो आपका चांस ज़्यादा बनेगा। ये आपका सिलेबस पूरा अच्छे से दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप? तो प्रैक्टिस सबसे पहले PYP मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब आपका UPSSC ने अब तक जितने एग्जाम कराए हैं उनके सारे क्वेश्चन आप रट डालो। मैं कहूँगा रट डालो, चाहे जैसे रटो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत, चाहे हिंदी का हो, जितने सेक्शन हर सेक्शन का रट डालो आप क्वेश्चन। यहाँ से आपको कम से कम आप देखेंगे कि 50+ क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप जो है अदर क्विज या टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करिए, बट PYP गलत नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों में जितने एग्जाम UPSSC ने करवाए, बहुत सारे एग्जाम करवाए हैं, दरोगा हो गया और ऐसे कई सारे एग्जाम इसने करवाए हैं, सब क्वेश्चन इसको रट डालिए आप, ठीक है। और एक लेवल और भी आप जाना चाहते हैं
तो इससे संबंधित जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका हिंदी, तो हिंदी थोड़ा-सा आप समीक्षा अधिकारी वाली हिंदी भी थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। वैसे सामान्य हिंदी परिज्ञान में जो है लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ों को वहाँ से देख लीजिए, समीक्षा अधिकारी वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो इतनी सारी सामान्य जानकारी जीके के जितने भी क्वेश्चन आते, थोड़ा एसएससी वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का लेवल सिर्फ यूपीएससी वाला ही आता है, तो इसलिए यूपीएससी का ही करिए, लोअर पीसीएस में जो रीजनिंग आई वो कर डालिए, ठीक है। तो ये आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो चैनल पे आपके करवा दी जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का मेन मोटिव टेस्ट सीरीज ही होता है, यहाँ पर आपको टेस्ट के माध्यम से और क्विज के माध्यम से ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।